नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो लिस्टिंग के सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे साथ भारत की और विदेशों की, देश विदेश की विख्यात केपी और वैदिक एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उत्तरा शर्मा जी हैं। तो आज उत्तरा दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। आज हम उनसे एक बहुत ही अच्छे विषय पे बात करेंगे जो कि लोगों का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो गया है आजकल, स्पेशली इंडिया में जो लोग रहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं या जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम विदेश जा पाएंगे कि नहीं। जा पाएंगे तो कैसे जा पाएंगे, उसके बारे में आज हमारा सब टॉपिक ये रहेगा। तो दीदी, सबसे पहले तो ये बताइए कि कुंडली से कैसे देखा जा सकता है कि कोई विदेश जाएगा कि नहीं जाएगा, पहले सीधा सीधा। हाँ, एक्चुअली क्या है कि विदेश जाने का अर्थ है कि वही समुद्र पार करके लंबी यात्रा करना और दूसरे देश में जाना, ये विदेश जाने का अर्थ है। वरना हम अपने देश में रहते हुए भी बहुत लंबी लंबी यात्राएं कर सकते हैं, लेकिन दूसरे देश में जाना या वहां कुछ दिन रहना, ये हमारी विदेश यात्रा से संबंधित जो विषय है वो ये है। तो सबसे पहले इसमें जो आता है, भाव जो आते हैं, साधारण भाव, सबसे पहले तो आपको घर छोड़ना पड़ता है, तो तीसरा भाव इन्वॉल्व होता है। लेकिन हम जो है इसको केपी मेथड से बहुत क्लियरली देख सकते हैं। उसके लिए हम 12th हाउस देखते हैं। 12th हाउस का सबलॉर्ड यदि 9th हाउस से कनेक्ट होता है या 9th हाउस का सबलॉर्ड 12th हाउस से कनेक्ट होता है और 3rd हाउस से भी, और फिर जो ग्रह हैं इन भावों के जो सिग्निफिकेटर हैं उनकी दशाएं अंतरदशाएं चलती हैं, तो उनमें वो जाते हैं। अधिकांश ऐसा अपन ने देखा है हमने कुंडलियों में व्यवहारिक दृष्टिकोण से कि एक तो यदि चंद्रमा 12th हाउस में होता है ना, तो वो अपने घर में तो रह ही नहीं पाता। वो देश में ही रहे या विदेश में रहे, दोनों बातें हो जाती हैं। कोई लोग विदेश चले जाते हैं। और दूसरी बात ये रहती है कि अगर 12th हाउस में कई ग्रह रहते हैं और उन्हीं की दशाएं अंतरदशाएं चलती हैं और वो नवम और तृतीय भाव से जुड़ती हैं, तब भी जो है व्यक्ति घर छोड़ के विदेश जाता है। और विदेश में मतलब लंबे समय तक निवास करना और शॉर्ट टर्म के लिए निवास करना, वो अन्य बातों पर निर्भर करता है, उसको भी हम देख सकते हैं। जी, वो कैसे पता करेंगे कि जैसे आजकल बहुत सारे लोग घूमने चले जाते हैं, एक वीक के लिए घूम के आ गए विदेश में, और दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए जाना, तो इन दोनों में डिफरेंस कैसे देखा जा सकता है? क्योंकि वो एंटरटेनमेंट के लिए और मौज मस्ती करने के लिए ही जाते हैं, तो उसमें 5th हाउस इन्वॉल्व हो जाता है। एंटरटेनमेंट है, घूमना फिरना है, मौज मस्ती करना है, ये 5th हाउस से हम देखते हैं। तो हमारा जो 5th हाउस का सबलॉर्ड अगर अपन देखें, वो 9th और 12th से जुड़ता है, या 12th हाउस का सबलॉर्ड जो है वो 5th हाउस से भी जुड़ता है, 9th से भी जुड़ता है, और हमारी दशा 9th और 12th हाउस से जुड़ी हुई रहती है। और 3rd हाउस उसमें मैंने बताया आपको इसीलिए इन्वॉल्व होता है, तो हम घूमने फिरने के लिए, और अंतरदशा भी छोटी रहती हैं जो फेवरेबल रहती हैं कि भाई विदेश के लिए, तो व्यक्ति कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए जाता है। कई लोग जो होते हैं प्रोजेक्ट पर भी चले जाते हैं काम के सिलसिले में, उनका जो अंतरदशा रहती है वो ऐसी रहती है जो उनको विदेश निवास करवाती है। जी, इस बहुत तरह से अच्छी। कई लोग जो लंबे समय तक रहते हैं उनकी महादशा ही फुल सपोर्ट कर रही होती है विदेश निवास के लिए। 12th हाउस से जुड़ी रहती है, 9th से जुड़ी रहती है, इन सब से जुड़ी रहती है। वो किस कारण से जा रहे हैं वो हम आगे फिर देख लेते हैं। जी जी, बहुत अच्छा दीदी, बहुत ही यूजफुल। अब मेरा अगला क्वेश्चन यही है कि बहुत सारे लोग पढ़ाई के लिए लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं, 3-4 साल के लिए जैसे, और जो भी लंबे समय के लिए, और कुछ लोग जॉब के लिए जाना चाहते हैं। तो इनमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी से? हाँ, तो एक तो हम लोग जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है वो तो हम 4th हाउस से देख लेते हैं, वो कंप्लीट कर चुका है। फर्दर स्टडीज जो है, हायर स्टडीज, हम वही 9वें भाव से भी देखते हैं। देखिए, एक एक भाव से आपको पता है कि बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। तो 9th हाउस से अगर अपन लॉन्ग जर्नी भी देख रहे हैं तो हायर स्टडीज भी देख रहे हैं। तो 9th हाउस का सबलॉर्ड यदि 12th हाउस में जाता है सीधा सीधा यहाँ पर, और उसका और किसी भाव से कनेक्शन नहीं है सिवाय 3rd हाउस के, इट मीन्स कि वो पढ़ने के लिए ही जा रहा है, सीधा सीधा उच्च शिक्षा के लिए। क्योंकि या तो सर्विस के लिए जाते हैं या पढ़ाई के लिए जाते हैं। तो जब सर्विस के लिए वो तब तक नहीं जा पाता जब तक उसका 10th हाउस इन्वॉल्व ना हो, 6th हाउस या 2nd हाउस, ये जो भाव है हमारे नौकरी करने के,
वो इन्वॉल्व होते हैं, तब तक वो नौकरी के लिए नहीं जा सकता कभी। और दोनों भाव ऑपरेट होने चाहिए, 9th हाउस भी हो, 10th हाउस भी हो, 12th भी हो, तो ही वो विदेश में जाकर नौकरी करता है। और अंतरदशा अगर 2, 2.5, 3 साल की होती है तो 2, 2.5, 3 साल या जितने टाइम का उसको विदेश में रहने का कुंडली में योग दिखता है या वो ग्रह दिखाता है, उतने समय वो रहता है और वो वापस भी आ जाता है, ऐसा देखा गया है बात। और कई बार ऐसे होते हैं कि 12th हाउस में कई ग्रह बैठे तो रहते हैं जो ये दिखाते हैं कि व्यक्ति रहेगा, लेकिन वो ऐसे नक्षत्र में होते हैं जो 4th हाउस से जुड़े रहते हैं, तो वो व्यक्ति वापस चेंज करता है और घर की तरफ भी आ जाता है। तो अपन सिर्फ ऐसे ही कि 12th हाउस में ग्रह बैठा है तो वो हमको विदेश में रखेगा, वो हम नहीं कह सकते। हमें हर ग्रह का नक्षत्र मतलब सिग्निफिकेटर्स देखने पड़ते हैं कि ग्रह वास्तव में किन किन भावों का कारक बन रहा है, तभी ये सही सही निकाला जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, केपी में यही एक खूबसूरती है कि जो भी ग्रह है उसका नक्षत्र ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नक्षत्र बहुत जी, इम्पोर्टेंट है। किस नक्षत्र में है आपको पिक्चर जो है प्रेडिक्शन की क्लियर हो जाती है, बिल्कुल देखते ही अच्छा ये इस नक्षत्र में। अभी कल परसों ही मेरे पास एक लड़का है, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, उनका बेटा है, वो यूएस में रहता है, काफी साल हो गए, 7-8 साल हो गए। अब उसकी वो पूछ रहा था मुझसे कि अब मैं इंडिया में आके और करना चाहता हूँ कुछ कुछ अपना बिजनेस वगैरह। पेरेंट्स मेरे एज हो गई है उनकी, उनको यहाँ लाने में पता नहीं कितने साल लगेंगे, मुझे ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा, ये वो कर रहा था बातें। तो मैंने उसकी कुंडली देखी तो उसके विदेश शनि जो था वो 12वें भाव में ही बैठा हुआ था और उसकी दशा आने वाली थी। तो मैंने कहा कि ये कैसे करेगा, लेकिन जब शनि को मैंने और माइन्यूटली देखा तो वो 4th हाउस से जुड़ रहा था, 3rd हाउस से भी जुड़ रहा था, मतलब उसका चेंज ऑफ प्लेस आ रहा था और 4th हाउस से कनेक्ट हो रहा था। ठीक है, कि वो विदेश से घर की तरफ, तो घर के उसको सुख। हाँ हमने कहा कि अब तो वापस आ जाओगे। बहुत वो बढ़िया, आना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वैसे तो अभी आपने कुछ कवर कर दिया है इस चीज क्वेश्चन को मेरे, लेकिन एक बार फिर से बता दीजिए कि टाइमिंग इसकी कैसे देखी जाएगी, कोई आदमी कब विदेश जाएगा, कोई कोई लड़का लड़की जो भी है। हाँ, सबसे पहले तो हम प्रॉमिस देख लेते हैं, जी। फिर हम सिग्निफिकेटर्स देख लेते हैं इन भावों के, जो हमारे जुड़े हुए भाव हैं, 3rd है, 9th है, 12th है, इन तो ये केवल जाने के लिए है। और वो नौकरी के लिए जा रहा है तो 10th हाउस भी जुड़ जाता है। जी। इन भावों के हम सिग्निफिकेटर्स निकाल लेते हैं, अलग रख लेते हैं कौन कौन से ग्रह हैं, 3-4 ग्रह आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस व्यक्ति की दशा अंतरदशा क्या चल रही है, तो महादशा उसमें सपोर्ट कर रही है क्या। अगर मान लो नहीं कर रही है तो हम अंतरदशा ढूंढते हैं कि ये अंतरदशा कर रही है क्या सपोर्ट। तो जो अंतरदशा सपोर्ट करती है फिर उसमें भी हम प्रत्यंतर भी देख सकते हैं शॉर्ट टाइम के लिए। तो जो जब सारे सिग्निफिकेटर्स ऑपरेट होने लग जाते हैं दशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में, और आप देखेंगे कि गोचर भी उस समय कुछ उसको सपोर्ट कर रहा होता है, तभी उसके विदेश जाने के योग बनते हैं। वरना अगर अष्टम भाव ऑपरेट हो जाता है किसी न किसी कारणवश, 8th हाउस भी, तो उसके बहुत रुकावटें आती हैं, बहुत परेशानियां आती हैं, कभी कभी तो वो जा ही नहीं पाता है, सब कुछ होके और फिर वापस कैंसिल हो जाता है एक तरह से। और जो प्रॉमिस देखना है उसके लिए 9th हाउस का सबलॉर्ड देखना पड़ेगा। 12th हाउस, हाँ 12th हाउस और 3rd हाउस से कनेक्ट होना चाहिए। ओके, 9th का सबलॉर्ड 12th और 3rd से कनेक्ट होना चाहिए, बहुत 3rd अच्छा। से कनेक्ट होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहता है। जी। और ट्रांजिट के लिए कोई पर्टिकुलर प्लैनेट इसमें देखना पड़ेगा, किसी पर्टिकुलर प्लैनेट? मैं एक्चुअली पर्टिकुलर प्लैनेट कोई विदेश का कोई कारक नहीं है, लेकिन जिन ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही होती है ना, उन्हीं का ट्रांजिट हम देख लेते हैं कि वो कुंडली में किस जगह चल रहे हैं और किस नक्षत्र में चल रहे हैं। जी। नक्षत्र दोनों चीजें हम देख लेते हैं, तो वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। जब उसका जाने का 100% होता है तो हम लोग अगर ट्रांजिट भी देख लेंगे उन ग्रहों का, उन्हीं ग्रहों का हमें देखने में फायदा रहता है जिन ग्रहों की दशा और अंतरदशा चल रही होती है विशेष रूप से, तो वो हमें समझ में आ जाता है क्लियर कट। आप सब ग्रहों का ट्रांजिट देखो, ये जरूरी नहीं है। जी। हर काम के लिए स्पेशल है ट्रांजिट, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि भाई शादी संतान के लिए गुरु का है, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद के लिए शनि का है, लेकिन विदेश यात्रा के लिए ऐसे किसी का ट्रांजिट स्पेसिफिक नहीं है। तो फिर हमें
जिन ग्रहों की दशा अंतर्दशा चलती है उन्हीं का ही हम ट्रांजिट देख लेते हैं कि वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छे फॉर्मूले दीदी आपने बताए, बहुत ही यूजफुल। अब एक मेरा अंतिम क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड रहता है कि अगर कोई आपके पास आता है, उसके पास बर्थ डिटेल्स नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, वो पूछता है मैं विदेश जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, तो इसको प्रश्न ज्योतिष से कैसे देखेंगे? हाँ, हम लोग इस प्रश्न ज्योतिष से उससे एक नंबर ले लेते हैं कि जी मेरे मतलब मुझे विदेश मैं कब जा पाऊंगा या जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। तो हम सबसे पहले वो नंबर लेकर उसकी वैसे के वैसी कुंडली बना लेते हैं, उस नंबर से प्रश्न कुंडली बनती है। जी और हमारे जो रूलिंग प्लैनेट्स होते हैं उनको हम एक तरफ अलग से लिख देते हैं भाई इस तरह से। और फिर हम उस कुंडली को देख लेते हैं, प्रश्न कुंडली। चंद्रमा की स्थिति देखते हैं, चंद्रमा मन का कारक है, तो उससे हमें पता लग जाता है कि वास्तव में इसकी कितनी हार्दिक इच्छा है जाने की। उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं नवम या द्वादश से होना ही चाहिए, कभी कभी थर्ड से भी हो जाता है कि वो घर छोड़ना चाहता है, घर से जाना चाहता है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ लेते हैं। और 9th हाउस का सब लॉर्ड जो है, एक तो वो वक्री नहीं होना चाहिए, वक्री ग्रह के नक्षत्र में नहीं होना चाहिए, और उसके बाद फिर वो 12th से और 3rd से कनेक्शन होना चाहिए। यहाँ तक हम आ जाते हैं, हम बोल देते हैं कि हाँ भाई तुम्हारी प्रॉमिस तो है इसमें कुंडली में। जी फिर हम उसके बाद वही उसी मेथड से दशा अंतरदशा में आएंगे, और जो प्लैनेट्स उसके सिग्निफाई कर रहे होंगे वो हम देख लेंगे। उसमें हम वक्री ग्रहों को मोस्टली छोड़ देते हैं कि वक्री ग्रहों में काम नहीं चलता, और जो रूलिंग प्लैनेट्स में भी हमारे वक्री ग्रह होते हैं उनको भी हम जस्ट इग्नोर करते हैं, क्योंकि जब तक वो वक्री रहेंगे तब तक काम नहीं बन पाएगा का ऐसा प्रश्न कुंडली में कृष्णमूर्ति जी ने वक्री ग्रहों का बहुत प्रभाव माना है। जी अपनी लग्न कुंडली में तो ज्यादा नहीं माना है, उन्होंने कहा है कि वो पावरफुल हो जाते हैं और जो भी वो फल देने में सक्षम है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, वो फल को तीव्रता से देते हैं। अच्छे फल हैं तो अच्छे देंगे, बहुत अच्छे, खराब है तो खराब देंगे, दोनों तरह के। बहुत अच्छा दीदी, बहुत ही फायदेमंद ये सेशन था। आपने बहुत ही ज्ञान की टू द पॉइंट फॉर्मूलेस बताए, ये मैं समझता हूँ ये सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। मतलब बड़े बहुत लंबे लंबे क्लास करते हैं लोग, उससे जो मतलब ये इसमें जो कंसंट्रेटेड इंफॉर्मेशन जो आपने दी है वो बहुत ही यूजफुल है। सो हमारे किसी भी मित्र को अगर किसी भी तरीके के एडवाइस की जरूरत हो, कंसल्टेशन की जरूरत हो, तो दीदी और आपके मैंने लिए आपको है। बता दिया पहले कि भाई जी विदेश में अगर स्थायी निवास किसी का रखना है, कोई चाहता है कि भाई वो स्थायी रूप से रहना चाहता है, जी तो हम फिर 12th हाउस को प्रमुखता से देखते हैं। ओके उसको देखेंगे, और उसको देख के मतलब कि दशा अंतर दशा जो चल रही है वो 12th हाउस से ही कनेक्टेड रहनी चाहिए, ओके तब तो वो रह पाता है। 12th से रहे, 10th से रहे जॉब के सिलसिले में, जी 9th से रहे, हाँ, लेकिन महादशा यहाँ लंबी, 4th कनेक्शन हो जाता है फिर उसके। बिल्कुल लंबी हाँ, महादशा आ गई, तो 12th की तो महादशा हो गया। है। जी हाँ, और फिर अगर उसको आगे चल के वीजा वो मिल जाता है, ग्रीन कार्ड और ये सब जो हम्म। होती हैं, तो फिर वो और लंबे समय तक रहता है, फिर उसकी आगे आने वाली पीढ़ियां भी रह जाती हैं कई बार तो। जी एकदम ठीक बात है। तो बहुत 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 धन्यवाद दीदी। और किसी को भी किसी तरह की कोई कंसल्टेशन या एडवाइस की जरूरत हो तो दीदी से संपर्क करें, उनका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह सब पड़ा हुआ है वेबसाइट में। तो दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।